अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि प्लांट्स में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज की जाती हैं, किस तरह से रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, इसी तरह से हम अब एनिमल्स का पढ़ेंगे किस तरह एनिमल में गैसेस एक्सचेंज होता है या किस तरह एनिमल में रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन को भी आउट करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को भी आउट करते थे, दोनों को आउट करते थे या फिर इन दोनों को ही इन भी कर रहे होते थे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था या फिर रेस्पिरेशन का, उनको जिस भी प्रोसेस में जिस तरह से भी गैसेस की ज़रूरत होती थी वो उस तरह से गैसेस को इन या आउट करते थे। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं और ऑक्सीजन को इन करते हैं। तो इनका जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो ऑक्सीजन को इन करेंगे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेंगे। और क्योंकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, मैंने आपको पढ़ाया है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो लिंक कर रहा होता है कि ब्रीथिंग के प्रोसेस से लिंक कर रहा होता है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन को बॉडी में इन करना होता है। और जो एनिमल में ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो भी यही होता है कि उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो एनिमल्स ऑक्सीजन को बॉडी में इन करते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स का जो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का प्रोसेस है या गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट है मीडियम। तो एनिमल्स में मतलब गैसेस को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम से ही गुजर के वो इंसान की बॉडी के अंदर जाएंगी। अब दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं लैंड एनिमल्स जो खुश्की पर रहते हैं और एक होते हैं वाटर एनिमल जो पानी में रहते हैं। अब वाटर एनिमल्स के लिए जो रेस्पिरेटरी मीडियम होता है, यानी कि जो उनका वास्ता होता है जिससे वो ऑक्सीजन को इन करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, तो वो होता है वाटर से वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ही आउट करते हैं। और जो लैंड एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं एयर के ज़रिए, एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन एयर में जो है वो 21% होती है और ऑक्सीजन जो है वाटर में 5% होती है। वाटर में ऑक्सीजन एयर के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस मीन्स के तनफ़ुस की सतह, तनफ़ुस इंसानों को या जानवरों को तनफ़ुस का प्रोसेस करने के लिए, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए अब अपनी बॉडी में भी तो किसी ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए से वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को इन या आउट कर सकें। तो जो यूनिसेलुलर्स यानी कि ये यूनिसेलुलर्स होते हैं या खलवी जानदार होते हैं, इनकी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मतलब इनमें तो होता ही एक ही सेल है। अब उनकी बॉडी पूरी की पूरी उनकी जो बॉडी होती है वो एक ही सेल पे कंसिस्ट कर रही होती है। तो उनका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो उनकी आउटर बाउंड्री होती है, जैसे कि कोई भी एक सेल है जैसे, तो इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, तो यही क्या कर रही होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनका रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है और यही इनकी क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं यानी कि कसीर खलवी जानवर होते हैं, जैसे कि हम हैं या फिर दूसरे जो जानदार हैं, जो जानवर हैं, वो सब क्या होते हैं, उनकी जो स्किन होती है, या तो स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट कर रही होती है, या फिर बॉडी का इंटरनली कोई सरफेस होती है जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट कर रही होती है। ये हम आगे इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं। तो आगे चलते हैं। अब आगे हैं इसके कैरेक्टर्स कि रेस्पिरेटरी जो सरफेस है इसमें क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए कि वो जो ज़रूरी हो इंसान के लिए, जो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी हो। अब सबसे पहले तो है कि थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए ताकि आसानी से एयर इन या आउट हो सके। उसमें अब ज़्यादा मोटी होगी तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम होगी, मतलब उसमें से एयर को आउट कराने के लिए या फिर एयर को इन कराने के लिए जो ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको थिन होना चाहिए। अब वेट रहना चाहिए, हमेशा हल्की सी नम रहे, खुश्क होगी तब भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए उसे वेट रहना चाहिए। डिफ्यूज़न का प्रोसेस, डिफ्यूज़न मींस के डिफ्यूज़न पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करना होता है। अब हमारी बॉडी में अगर जो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके अंदर ये नहीं होगा,
ये वाली उसकी करेक्टर नहीं होगी डिफ्यूज़न का करेक्टर, तो वो उस तरह से एक्ट नहीं कर पाएगी जिस तरह से उसको करना चाहिए। तो ये इसलिए ज़रूरी है डिफ्यूज़न, क्योंकि जैसे कि हमने अगर हमारी बॉडी में अगर जो है वो ऑक्सीजन की मिक़दार कम है और बाहर के माहौल में ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अगर हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस में ये वाली प्रॉपर्टी होगी तभी हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो ऑक्सीजन को इन कर सकेगी, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मिक़दार कम होगी। तो इसलिए डिफ्यूज़न की भी प्रॉपर्टी उसमें ज़रूरी है। और उसके अलावा है ग्रेटर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो गैसेस एक्सचेंज है उसकी रफ़्तार में इजाफा होगा, वो जल्दी गैसेस जो हैं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा जगह मिलेगी उन्हें, तो वो जल्दी बॉडी के अंदर ट्रैवल करेंगी। और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम होगा उसका तो ऑक्सीजन जल्दी से जज़्ब की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से आउट कराया जा सकेगा। अब जितनी वो छोटी होगी तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो कम अंदर आ सकेगी बॉडी में और कम ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकेगी, इसलिए उसका वॉल्यूम ग्रेटर होना चाहिए। इसके अलावा है ये रेशियो है, रेशियो कैसा होना चाहिए, अब ये यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया हुआ है, उसके वॉल्यूम के बारे में बताया है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसका वॉल्यूम जो है बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर, बड़ी होनी चाहिए ताकि आसानी से गैसों का तबादला हो सके। अब पूरी एनिमल की बॉडी बहुत बड़ी होती है, मतलब एक काफ़ी वो होता है। अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी तो बॉडी काफ़ी छोटी होगी, तो उनके लिए तो इतनी बड़ी सरफेस की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी बड़ी होती है, तो इसके लिए उनको जो है उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस भी बड़ी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर सकें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। अब आगे एग्जांपल दी हुई है कि ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन की जो ये होती है रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है। तो ह्यूमन की जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो हमारी होल बॉडी का जो वॉल्यूम है पूरी बॉडी के वॉल्यूम से 20 टाइम्स ग्रेटर होता है उसका वॉल्यूम, हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस का वॉल्यूम। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन्स में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।